जोहार दोस्तों। झारखंड पीजीटी के प्रैक्टिस सेट 1 हिंदी को हम लोग देख रहे थे, जिसे हम लोग आगे के प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? तो इसको हम लोग ट्रिक से ऐसे याद करेंगे कि काव्य के अर्थ का वैज्ञानिक विवेचन हम लोग मन से करेंगे। काव्य के अर्थ का वैज्ञानिक विवेचन हम लोग मन से करेंगे तो वामन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? तो संध्या। सिद्ध कवि जो है वो संध्या के समय पे अपने भाषा का प्रयोग कर रचनाओं को लिखते थे, तो सिद्ध कवि के भाषा को क्या बोलेंगे? संध्या। जिस प्रकार छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, तो प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो अभिव्यंजना का। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? तो किन्होंने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तो कौन नहीं है? तत्सुखी संप्रदाय जो है वो श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय से संबंधित नहीं है। बाकी श्री वल्लभ संप्रदाय, जिसके संस्थापक कौन है? वल्लभाचार्य। हरिदासी या सखी संप्रदाय भी इनको बोला जाता है, इनके संस्थापक कौन है? हरिदासी है। गौड़ी संप्रदाय, जिनको चैतन्य संप्रदाय भी बोला जाता है, इनके संस्थापक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। लाल तारा कौन सी विद्या है? तो लाल तारा जो है वो एक रेखा चित्र है और इसके लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। उनकी अन्य रचनाएं कौन सी है? गेहूं और गुलाब, माटी की मूरत, ये सारी उनकी रचनाएं हैं। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? तो रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या कहा है? श्रृंगार काल। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? अलंकृत काल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया है। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? तो ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है? हरि औध। इनका पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध। इनकी जो रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ, वह लिखा गया है 1989 ईस्वी में। इनकी एक और रचना है अध खिला फूल, जो कि 1907 में लिखा गया है। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया? तो महादेवी वर्मा ने। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? तो आप लोग को पता होगा कि तार सप्तक जो है वो प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है और इनके संस्थापक या संपादक कौन थे? अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है? तो विष्णु प्रभाकर और रामधारी सिंह दिनकर, दोनों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचनाएं की हैं। अगला प्रश्न है, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति क्या होगी? तो इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। शरीयत क्या होगा? आचरण। तो शरारत नहीं करना चाहिए, वरना हमारा आचरण क्या होता है? बिगड़ जाता है। तरीकत उपासना करने का एक तरीका होता है, तरीकत उपासना। मारिफत मार फार नहीं करना चाहिए, मतलब किसी को मारना नहीं चाहिए, वरना सत्य का बोध नहीं हो पाएगा। हकीकत क्या है? सिद्धावस्था को प्राप्त करना ही हकीकत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। भारतेंदु का खड़ी बोली की रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा जो है इनका खड़ी बोली में है और ये किस भाषा में रचनाएं करते थे? तो ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? तो वो निष्पत्ति क्या है? अर्थनिरपेक्षता। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो किस नाम से प्रकाशित था वो? विचार विधि। और कब प्रकाशित हुआ था? 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रस को नाटी तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो अभिनव गुप्त ने।
वेनिशार नाटक की अंगिरस क्या है? तो वेनिशार नाटक का अंगिरस है वीर रस। वेनिशार जो नाटक है वह किनके द्वारा लिखा गया है? तो भट्ट नारायण के द्वारा। इसमें कुल 6 अंक है। इसमें भीष्म के द्वारा द्रौपदी के वेणी संवारने का वर्णन है और जो नायक भीम है वो वीर के प्रतिमूर्ति हैं। वेनिशार नाटक किनका रचा हुआ है? भट्ट नारायण के द्वारा। हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया था? तो किनका है ये? बाल कृष्ण भट्ट। प्रदीप जो है वो बालक है और हिंदी पढ़ता है। प्रदीप एक बालक है और हिंदी पढ़ता है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक या प्रथम कवि किन्हें माना है? तो उन्होंने हिंदी का प्रवर्तक किन्हें माना है? कुतुबन को माना है। कुतुबन की रचना क्या है? मृगावती, जो कि 1501 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रगतिवादी समाजवादी उपन्यास का विषय भी समाज है, परंतु वे समाज की समस्याओं का हल जो है वो मार्क्सवादी या समाजवादी दृष्टि से करते हैं। अमृत राय ने नागफनी का देश नामक उपन्यास लिखा है, तो इनमें से कौन सा सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये रचना है, इधर रचनाकार है। दादा कामरेड के लेखक कौन है? दादा कामरेड के लेखक है यशपाल। वोल्गा से गंगा किनकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन की। घरौंदा ये किनका रचना है? रांगे राघव का। दादा कामरेड, यशपाल। वोल्गा से गंगा, राहुल जो है वो वोल्गा से गंगा तक जाता है। घरौंदा रांगे राघव जो है वो अपने घरौंदे में रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपन्यास है और इधर लेखक है। गंगा मैया भैरव प्रसाद गुप्त, बीज यशपाल, झूठा सच अमृत राय। तो इनमें से कौन कौन सा सही है? तो हम लोग देखते हैं गंगा मैया भैरव प्रसाद जो है वो गंगा मैया में स्नान करने जाते हैं। बीज को पानी की ज़रूरत होती है ना? तो पानी जो है वो बीज के लिए कैसा है? अमृत की तरह है, तो बीज का हो जाएगा अमृत राय। झूठा सच यशपाल जी को झूठ और सच से बड़ा नफरत है। वो बोलते हैं एकदम सच बात करो, झूठ बिल्कुल मत बोलना। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? सिर्फ गंगा मैया भैरव प्रसाद, अर्थात 1। तो 43 का ये आंसर हो जाएगा। 44 नंबर में हम लोग देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। उपन्यास है, लेखक है। पाटी कामरेड या दादा कामरेड किनकी रचना है? यशपाल की है, अभी पहले प्रश्न में हमने देखा था। पति परिकथा किनकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की है, जिनका एक प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? मैला आंचल, जो कि एक आंचलिक उपन्यास है। कब तक पुकारूं ये किनकी रचना है? रांगे राघव का है। और बलचनामा ये किनकी रचना है? नागार्जुन का है। तो पाटी कामरेड यशपाल, ए का 1 होना चाहिए। ए का 1 तो आपको सभी में दिख रहा होगा। पति परिकथा किनकी है? फणीश्वर नाथ रेणु का, बी का 3। कब तक पुकारूं रांगे राघव, सी का 4। बलचनामा नागार्जुन, डी का 2। नाग के सामने कोई बल काम नहीं करता है, इसको ऐसे ट्रिक से याद कर लेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर उपन्यास दिया हुआ है, इधर लेखक है। सागर का हो जाएगा उदय शंकर भट्ट। सागर में किसका उदय हो रहा है? तो शंकर भगवान का उदय हो रहा है। पानी के प्राचीर, ये तो रामदरस मिश्र का है। पानी के प्राचीर में किसके दर्शन होंगे? तो राम के दर्शन होंगे। बहती गंगा में शिव का प्रसाद का विसर्जन करना है। बहती गंगा में शिव के प्रसाद का विसर्जन करना है। इसको एक बार फिर से देख लेंगे। सागर में किसका उदय हो रहा है? शंकर भगवान का उदय हो रहा है। पानी के प्राचीर रामदरस मिश्र, पानी के प्राचीर में किनके दर्शन होंगे? राम के दर्शन होंगे।
बहती गंगा में शिव के प्रसाद का विसर्जन करना है। 45 का हो जाएगा बी। 46 में देखते हैं, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। उपन्यास है, लेखक है। लहरें और मनुष्य, आधा गांव और मसाल। लहरें और मनुष्य जो है वो उदय शंकर भट्ट का है। लहरों में मनुष्य का क्या हो रहा है, उदय हो रहा है, तो उदय शंकर भट्ट। आधा गांव, राही मासूम राजा, ये तो सही है। एक राजा जो है वो बहुत मासूम है तो उनको आधा ही गांव दिया गया, पूरा गांव नहीं दिया गया है। फोर्टी 47 में देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ उपन्यास है, इधर उनका विषय है। परख, त्यागपत्र, घृणामयी। परख और त्यागपत्र किनकी रचनाएं हैं, जैनेन्द्र की है। ट्रिक्स से हम लोगों ने याद किया था, ट्रिक्स वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि जैनेन्द्र परख कर सुनीता से विवाह करते हैं, फिर भी उनको क्या करते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं और कल्याणी के साथ सुख से जीवन विवर्त व्यतीत करने लगते हैं। ये आप लोग ट्रिक वाला में देख चुके हैं। तो 47 में है, परख में क्या है, विधवा। विधवा नारी के जीवन के बारे में उसमें बताया गया। परख में क्या है, विधवा नारी के जीवन के बारे में बताया गया है। तो इसको ऐसे ट्रिक से याद करेंगे कि विधवा नारी जो है उनको हर काम परख के करना पड़ता है। त्यागपत्र, त्यागपत्र में क्या होगा, पाप पुण्य की मीमांसा के बारे में बताया गया है। पाप पुण्य की मीमांसा के बारे में बताया गया है त्यागपत्र। घृणामयी में प्रेम की विफलता। अगर आप प्रेम में विफल हो जाते हैं तो आपको प्रेम से क्या हो जाएगा, घृणा हो जाएगा। तो 47 का क्या आंसर हो जाएगा, सी। केवल तीसरा सही है, क्योंकि परख में क्या है, विधवा नारी का जीवन है। त्यागपत्र में क्या है, पाप पुण्य। पाप पुण्य का आपको क्या मिलेगा, पत्र मिलेगा। 48 में देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैनेन्द्र ने अपने उपन्यासों में नारी पुरुष के प्रेम संबंधों को मनोवैज्ञानिक धरातल पर उकेरा है। दूसरा नंबर है, ईलाचंद जोशी ने व्यक्ति की दमित वासनाओं, कुंठाओं का चित्रण किया है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, अर्थात सी का ऑप्शन सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपन्यास दिया हुआ, उधर लेखक। परख, अभी आप लोगों ने ट्रिक से याद किया कि जैनेन्द्र ने परख कर सुनीता से विवाह किया, फिर भी उसको क्या किए, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। जैनेन्द्र ने परख कर सुनीता से विवाह किया, फिर भी उसको त्यागपत्र दे दिए थे। तो परख किनका हो जाएगा, जैनेन्द्र का हो जाएगा। त्यागपत्र भी जैनेन्द्र का हो जाएगा। घृणामयी ईलाचंद जोशी। तो ईला जो है वो जोश में रहने वाले व्यक्तियों से घृणा करती है। तो 49 का क्या हो जाएगा, सी। दूसरा और तीसरा सही है, क्योंकि परख का क्या होगा, जैनेन्द्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधुनिकता बोध के उपन्यासों में ना कोई केंद्रीय विचारधारा थी, ना कोई केंद्रीय मूल्य। दूसरा है, वे दिन उपन्यास द्वितीय महायुद्ध के बाद के मानव की नियति को खोजता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, अर्थात ये दोनों कथन सही है। वे दिन किनकी उपन्यास है, तो निर्मल वर्मा का। 51 में देखेंगे, निम्नलिखित उपन्यासों पर विचार कीजिए। अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल और अंतराल। उपयुक्त उपन्यासों में कौन सा मोहन राकेश के हैं। तो इन तीन उपन्यासों में से कौन कौन से मोहन राकेश के उपन्यास है। तो अंधेरे बंद कमरे, ये तो मोहन राकेश के हैं। ना आने वाला कल, ये किनका है, ये भी मोहन राकेश का है। और अंतराल, ये भी मोहन राकेश का है। तो तीनों किनका है, मोहन राकेश का है। 52 में है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपन्यास लिखा दिया हुआ है और लेखक। अजय की डायरी, डॉक्टर देवराज। अंधेरे बंद कमरे, अभी हम लोगों ने देखा, मोहन राकेश। मछली मरी हुई, मोहन राकेश। तो इसमें से अजय की डायरी जो है वो सही है, डॉक्टर देवराज। तो देवराज ने अजय की डायरी लिखी है। देवराज ने किसकी डायरी लिखी है, अजय की डायरी लिखी है। अंधेरे बंद कमरे, मोहन राकेश। मछली मरी हुई, राजकमल चौधरी। तो राजा के कमल में, राजा के पास एक कमल है, उसमें मछली मरी हुई है।
53 में है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपन्यास और लेखक। दूसरी बार श्रीकांत वर्मा। एक पति के नोट्स, कृष्ण बलदेव वैद्य। उसका बचपन, महेंद्र भल्ला। तो एक पति के नोट्स जो है वो किनका है? महेंद्र भल्ला का है। महेंद्र भल्ला जो है एक पति के नोट्स को लिखते हैं। उसका बचपन, किसका बचपन? तो कृष्ण बलदेव का, कृष्ण और बलदेव का बचपन। दूसरी बात श्रीकांत वर्मा। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। उपन्यास दिया हुआ है, लेखक या फिर लेखिका। आपका बंटी, मन्नू भंडारी। मित्रों मरजानी, कृष्णा सोबती। मैया दास की माड़ी, निर्मल वर्मा। तो इसमें से कौन सा सही है? आपका बंटी, मन्नू भंडारी, ये तो सही होगा। इसमें इनकी एक और प्रमुख रचना कौन सा है? महाभोज। मन्नू भंडारी की 2 रचनाएं प्रमुख है, आपका बंटी और महाभोज। कृष्णा सोबती की रचना है मित्रों मरजानी। कृष्ण भगवान के लिए उनके मित्र जो है वो मरने के लिए भी तैयार रहते थे। कृष्ण भगवान के लिए उनके मित्र मरने के लिए भी तैयार रहते थे। और मैया दास की माड़ी, ये किनकी है? भीष्म साहनी। मैया की मार सहन सभी कोई कर लेते हैं, मैया दास की माड़ी भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। डार से बिछुड़ी और जिंदगी नामा नामक उपन्यास में सामाजिक व्यंग्य मिलता है। दूसरा है राग दरबारी, ये किनकी रचना है? निर्मल वर्मा की। राग दरबारी में महानगरीय जीवन के यथार्थ की पहचान करवाई गई है। तो राग दरबारी उपन्यास में सामाजिक व्यंग्य है, ठीक है। राग दरबारी उपन्यास में सामाजिक व्यंग्य है, जबकि डार से बिछुड़ी और जिंदगी नामा ये किनकी रचना है? कृष्णा सोबती की है। इसमें महानगरीय जीवन के यथार्थ का वर्णन किया गया है, मतलब इसके ऑप्शन को एक्सचेंज कर दिया गया। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि डार से बिछुड़ी और जिंदगी नामा किनकी रचना है? कृष्णा सोबती की, और इसमें महानगरीय जीवन के यथार्थ की पहचान करवाई गई है। और राग दरबारी जो है वो निर्मल वर्मा का है, और उसमें सामाजिक व्यंग्य मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि ना तो एक सही है ना 2 सही है, तो दोनों गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उपन्यास दिया हुआ है और उनके लेखक। कुरु कुरु स्वाहा, मनोहर श्याम जोशी। मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। सबसे बड़ा सिपहिया, भगवान सिंह। तो कुरु कुरु स्वाहा, मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी जो है वो कुरु कुरु स्वाहा मतलब एकदम जोश में पूजा कर रहे हैं, ठीक है। कुरु कुरु स्वाहा ऐसा कौन बोले? मनोहर श्याम जोशी। मुझे चांद चाहिए ऐसा कौन बोले? सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा बोलते मुझे तो चांद चाहिए। सबसे बड़ा सिपहिया, तो सबसे बड़ा सिपहिया कौन है भाई? तो सबसे बड़ा सिपहिया वीरेंद्र जैन। वीर व्यक्ति ही सबसे बड़ा सिपहिया हो सकता है। तो इसमें तीसरा तो गलत हो जाएगा। सही कौन है? 1 और 2, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 57 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेरी तेरी उसकी बात नामक उपन्यास में यशपाल पीढ़ीगत अंतराल की समस्या को प्रमुखता से उठाते हैं। अर्थात मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास किनकी है? यशपाल की है। सुनीता नामक उपन्यास में यह प्रश्न उठाया गया है कि नारी को घर से बाहर जाना चाहिए या नहीं। तो सुनीता किनकी रचना है? जैनेन्द्र की है। मेरी तेरी उसकी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 57 का सी, अर्थात दोनों कथन सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपन्यास दिया हुआ है, उनके लेखक दिए हुए हैं। क्यों फंसे भाई, ये कौन बोल रहे हैं? यशपाल जी बोल रहे हैं। सुखदा, आप लोगों ने तो ये रट लिया है कि ज्ञानेंद्र ने किससे विवाह किया? ज्ञानेंद्र ने परख कर सुनीता से विवाह किया, फिर भी उनको क्या किया? त्यागपत्र दे दिया। सुखदा और किसके साथ सुख से जीवन व्यतीत करने लगे थे? कल्याणी के साथ। तो ज्ञानेंद्र का हो जाएगा। कुंतों में सहन करने की शक्ति बहुत है, तो भीष्म साहनी। कुंतों में सहन करने की शक्ति बहुत है। कुंती जो थी ना, उनमें सहन करने की शक्ति बहुत थी, तो भीष्म साहनी।
तो इसमें सही कौन कौन सा होगा? क्यों फंसे यशपाल, केवल एक सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 59 में हम लोग देखेंगे, अमिता नामक उपन्यास में विश्व शांति के मुद्दों पर बारीकी से चिंतन किया गया है, और कल्याणी जो कि जैनेन्द्र की रचना है में भारतीय कामकाजी स्त्री को अंकित किया गया है। इसका दोनों आंसर सही होगा, अर्थात सी जो है, सी ऑप्शन सही होगा। अमिता रचना किनकी है? यशपाल की है, जिसमें विश्व शांति के मुद्दों पर चिंतन किया गया है, और कल्याणी में जैनेन्द्र ने भारतीय कामकाजी स्त्री को अंकित किया गया है। कल्याणी जो है वो विदेश से डॉक्टर की डिग्री लेकर आती है, फिर भी वह पति के शोषण के प्रति उसमें कोई चेतना नहीं है, अर्थात इतना पढ़ी लिखी होने के बावजूद उनके पति जब उन पर शोषण करते हैं तो वह उस पर कोई विचार नहीं करती, कोई भी एक्शन नहीं ले पाती हैं। अगला प्रश्न है, यशपाल के झूठा सच उपन्यास के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 2 खंडों का उपन्यास है, मतलब झूठा सच जो है वह 2 खंडों में लिखा गया है। प्रथम खंड में कांग्रेस की राजनीति के प्रति आलोचना है, और दूसरे खंड में हिंदू मुस्लिम सामाजिक संस्कृति को संपूर्ण जीवन के साथ प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? केवल ऑप्शन ए सही है कि यशपाल का झूठा सच उपन्यास जो है वो 2 खंडों में है, और प्रथम खंड में जो है वो हिंदू मुस्लिम सामाजिक संस्कृति का संपूर्ण जीवन के साथ प्रस्तुत किया गया है, और दूसरे खंड में कांग्रेस की राजनीति के प्रति आलोचना का भाव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पढ़ती परिकथा उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी है? तो नहीं। पढ़ती परिकथा उपन्यास के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। और बसंती उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है, तो बसंती उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? डी, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। पढ़ती परिकथा में बिहार के पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कथा है, जबकि बसंती जो उपन्यास है वो भीष्म साहनी का है, और उसमें राजस्थान के अप्रवासियों की झुग्गी में रहने वाली एक भावुक लड़की की कहानी है। पृथ्वीराज रासो में किस हिंदी उपभाषा के प्रारंभिक स्वरूप के दर्शन होते हैं? तो इसमें ब्रजभाषा के प्रारंभिक स्वरूप के दर्शन होते हैं। और पृथ्वीराज रासो किनकी रचना है? चंद बरदाई की। और ये किनके जीवन पर लिखा गया है? पृथ्वीराज चौहान के। चंद बरदाई जो है वो पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र होते हैं, इसलिए वो उनके जीवन पर ये रचना लिखते हैं। 63 में है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य ब्रजभाषा से संबंधित है? तो उपयुक्त सभी रचनाएं जो हैं वो ब्रजभाषा से संबंधित है। प्राकृत पैंगलम किनकी रचना है? तो हेमचंद्र की है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये सब क्या है? व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है। प्राकृत पैंगलम, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये सब व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की व्याकरण ग्रंथ है। तो ये चारों जो है नाथ साहित्य, खुसरो साहित्य, प्राकृत पैंगलम, उक्ति व्यक्ति प्रकरण सब ब्रजभाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थानी बोली वास्तव में मारवाड़ी तथा जयपुरी बोलियों का मिश्रण है। साहित्यिक समृद्धता और हिंदी से भिन्नता इसे एक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु प्रमुख दावे हैं। तो इसमें से दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि अब इसे एक पृथक भाषा के रूप में मान्यता देने की मांग उठने लगी है। किसे? मारवाड़ी और जयपुरी बोलियों, राजस्थानी बोली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में व्यक्ति और उसकी व्यक्तिगत समस्याओं को मुखर किया है। दूसरा में है, जयशंकर प्रसाद ने अपने उपन्यासों के माध्यम से समाज व सामाजिक समस्याओं को प्रमुखता से उभारा है। तो आखिर दोनों में से कौन सा सही है? तो डी, मतलब ना तो 1 सही है ना 2 सही है, क्योंकि प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में समाज व सामाजिक समस्याओं को प्रमुखता से उभारा है, जबकि इनके लीक से हटकर प्रसाद और निराला जो है उनकी परंपरा से हटकर व्यक्ति और उसकी व्यक्तिगत समस्याओं को
मुखर किया है। तो इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।